मुन्नी, ये पूरी मुझे अम्मा ने दी है तो ये मैं ही खाऊंगी, तू इसे नहीं खा सकती। नहीं, इस पूरी को तो मैं ही खाऊंगी, मुझे कभी भी नहीं मिलता। पूरी खाने को देख मुन्नी, मैं तुझसे बड़ी हूँ, इसीलिए इस पूरी को तो मैं ही खाऊंगी। और अम्मा ने मेरे हाथ में दी थी ये पूरी। दीदी, अगर आपने मुझे पूरी नहीं दी तो मैं मम्मी से बोल दूंगी, तुझे जो करना है तू कर, पर इसे तो मैं ही खाऊंगी। फिर गुस्से में सीमा उसे एक चांटा मार देती है। फिर वह बहुत रोने लगती है। मम्मी, दीदी ने मुझे चांटा मारा। तभी उनकी आवाज सुनकर उनकी माँ बाहर आती है, जहाँ वह देखती है कि वे दोनों बच्चे एक पूरी के लिए लड़ रहे थे। तभी वह कहती है, क्या हुआ, तुम दोनों पूरी के लिए क्यों झगड़ रहे हो? जिस पर सीमा कहती है, माँ, यह देखो, अम्मा ने मुझे ये पूरी दी थी तो इसे तो मैं ही खाऊंगी, पर ये मुन्नी मुझसे यह पूरी छीन रही है और मुझे खाने नहीं दे रही। जिस पर उनकी माँ कहती है, बेटा, तुम दोनों मिल बांट के खाओ। सीमा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत सारी पूरी बना कर दूंगी। जिस पर सीमा कहती है, नहीं माँ, आप हमेशा मुझे दिलासा देती हो, पर हम कभी भी अच्छा खाना नहीं खाते, हमेशा गरीबों वाला खाना खाते हैं। कभी नमक रोटी तो कभी अचार रोटी, और कभी कभी तो हमें बस रोटी ही खाकर सोना पड़ता है। मुझे गरीबों वाला खाना नहीं खाना। आप कभी भी हमारे लिए अच्छा खाना नहीं बनाती हो। उसकी यह बात सुनकर की माँ बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि उन लोगों के पास अच्छा खाने को खाना तक नहीं नसीब होता था। ऐसे ही उनकी जिंदगी कट रही थी। फिर एक दिन उनके घर एक अम्मा आती है जो कहती है, अरे बहू, कहाँ हो? मेरे घर में पूजा थी, थोड़ा रिफाइन बच गया है, तुम अपना बर्तन लाओ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। वह क्या है ना, हमने हलवा पूरी का भोग लगाया था, तो मैंने सोचा ये रिफाइन तुम्हारे काम आ जाएगा। फिर वह कहती है, अम्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। आज मैं इन्हीं रिफाइन से पुरिया छान कर इन्हें आलू पूरी खिलाऊंगी, यह भी खुश हो जाएंगे। हम रोज रोज बस नमक रोटी खाकर नहीं रह सकते। फिर सीमा बहुत ही स्वादिष्ट पूरी और सब्जी बनाकर सभी को खिलाती है। सभी खाना खाकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी उसका ससुर कहता है, अरे बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ऐसा खाना तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। मैं तो कहता हूँ कि तुम सास बहू मिलकर एक ढाबा खोलो। तुम दोनों ने पुरिया कितनी नरम नरम बनाई है। जिस पर उसकी सास कहती है, अरे ढाबा खोलने के लिए भी पैसा होना चाहिए, अभी तो इस घर का किराया भी देना है, चाहे हम खाना खाए या ना खाए, पर किराया तो हमें देना ही पड़ता है। अब हम पैसा कहाँ से लाएंगे? जिस पर उसका बेटा कहता है, माँ, आप चिंता मत करो, मैं और पिताजी शहर जा रहे हैं, काम के लिए आप कुछ पैसे रख लो, आपके खर्चे में काम आएंगे। जिस पर उसकी पत्नी कहती है, अजी, आप दोनों भी चले जाओगे तो हम कैसे घर चलाएंगे? हमारे ऊपर घर की जिम्मेदारी आ जाएगी। जिस पर वह कहता है, उर्मिला, कुछ दिनों की बात है, अगर वहाँ अच्छा काम चलने लगा तो मैं यहाँ पैसा भेजता ही रहूंगा और हम एक अच्छा सा घर भी बनवा लेंगे। हमेशा किराए के घर में रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वह दोनों शहर चले जाते हैं और उर्मिला और उसकी सास अकेली पड़ जाती है। उनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। तभी एक दिन उसकी सास कहती है, बहू, मैं सोच रही थी, ऐसे बैठे बैठे तो घर नहीं चलेगा, खाने को भी लाले पड़ रहे हैं, क्यों ना हम एक ढाबा खोले। भगवान के आशीर्वाद से अगर वह ढाबा चल पड़ा तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। जिस पर उसकी बहू कहती है, पर मां जी, ढाबा खोलने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है कि हम किराए पर कोई जगह ले सके। जिस पर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तुम चिंता मत करो, हम अपने ही घर में ढाबा खोलते हैं और यही खाना बनाकर लोगों को खिलाएंगे। फिर अगर हमारा ढाबा चल पड़ा तो हम एक जगह ले लेंगे जहाँ अच्छे से खाना बनाकर बेचेंगे। जिस पर उसकी बहू कहती है, ठीक है माँ जी, और अगले दिन से वो अपना ढाबा शुरू करते हैं। कुछ समय बाद उनके ढाबे में एक आदमी आता है जो उर्मिला से कहता है, भाभी जी, मेरे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। जिस पर उर्मिला कहती है, ठीक है भाई साहब, आप बैठिए। फिर उर्मिला उसे एक प्लेट लगा कर देती है। उसका खाना खाकर वह आदमी बहुत खुश होता है और कहता है, भाभी जी, आपका खाना खाकर तो मजा ही आ गया। इतना स्वादिष्ट खाना तो किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलता है, वह भी इतने कम दाम में। जिस पर उर्मिला कहती है, धन्यवाद भाई साहब, आप फिर आइएगा और अपने आसपास के लोगों को भी बताइएगा। जिस पर वह कहता है, जी भाभी जी। फिर वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही उसका काम बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। उनके यहाँ बहुत से ग्राहक आते हैं और उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती है, जिस कारण वह अपने बच्चों की हर खुशी पूरा करती है। पर कुछ महीनों बाद गर्मी आ जाती है, जिस कारण उनकी झोपड़ी बहुत ज्यादा गर्म होने लगती है और उनके यहाँ कोई भी खाना खाने नहीं आता और बहुत सारा खाना बर्बाद हो जाता था। एक दिन उसकी सास अपनी बहू से कहती है, बहू, अब तो कोई भी खाना खाने नहीं आता,
हमारा ये झोपड़ी इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ रुकना भी मुश्किल है। जिस पर उसकी बहू कहती है, हाँ माँ जी, मुझे भी लगता है कि अब यह काम ज्यादा नहीं चल पाएगा। जिस पर उसकी सास कहती है, बेटा, हम कुछ दिन और देख लेते हैं, उसके बाद हम यह काम बंद कर देंगे। जिस पर उसकी बहू कहती है, ठीक है माँ जी, और वैसे भी गर्मी के कारण इतना सारा खाना बर्बाद हो जाता है, इसे हम खा भी नहीं पाते। फिर कुछ देर बाद उनकी झोपड़ी में एक आदमी आता है, खाना खाने के लिए, जो कहता है, भाभी जी, एक प्लेट खाना लगा दो। इतनी गर्मी में आदमी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। जब वह खाना खाता है तो वह कहता है, छी, कितना गंदा खाना है, इतनी महक आ रही है, सब्जी में से कब की सब्जी तुम खिला रही हो हमें। जिस पर वह कहती है, अरे भाई साहब, मैंने तो सुबह ही बनाई थी, इतनी गर्मी के कारण शायद खराब हो गई है। जिस पर वह कहता है, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से इतना बेकार खाना, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं जा रहा हूँ। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। फिर वे दोनों खाना बनाने के लिए सामान लेने बाजार जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि सभी लोग 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं। वहां एसी भी लगा होता है। तभी उसकी सास कहती है, बहू, यह देखो, सभी लोग एसी वाले 5 स्टार में खाना खा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी झोपड़ी वैसे ही इतनी गर्मी में तपता है, ऊपर से वहां खाना बनता है तो और गर्म हो जाता है। जिस पर उसकी बहू कहती है, माँ जी, आप सही बोल रही हो, और ये गर्मी तो पूरे 3 महीने चलेगी, ऐसे तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। जिस पर उसकी सास कहती है, बहुकाश हम एसी ले पाते, पर वह भी कितना महंगा आता है, हमारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। जिस पर उसकी बहू कहती है, माँ जी, हम भी एसी ले लेते हैं, आजकल किस्तों पर एसी मिलते हैं, और महीने महीने में हम उसकी किस्त भी चुका देंगे। अगर हमारे पास एसी होगा तो हमारा खाना भी खराब नहीं होगा और लोग भी हमारे यहाँ आएंगे। फिर उसकी सास कहती है, तुम सही कह रही हो। फिर वो दोनों एसी खरीद कर अपनी झोपड़ी में लगा लेते हैं, और उनके यहाँ ग्राहक भी आने लगते हैं, और उनका धंधा बहुत अच्छा चलने लगता है। एक दिन एक आदमी उनकी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ आता है, जहाँ उसकी पत्नी अपने पति से कहती है, अजी, आप मुझे झोपड़ी में लेकर आ गए, आपने तो कहा था कि आप मुझे 5 स्टार होटल में लेकर जाओगे, पर यह तो ढाबा है। जिस पर वह कहता है, अरे तुम्हें पता नहीं है, यह 5 स्टार से काम नहीं है, यहाँ का खाना खाओगी तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम 5 स्टार में बैठकर खा रही हो। इन सास बहू के हाथों का खाना तो पूरे गांव में फेमस है, और वह भी यहाँ पर एसी भी लगा है। फिर वह खाना खाते हैं, उन्हें वो खाना बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वह कहता है, मैंने कहा था ना, तुम्हें यह खाना बहुत पसंद आएगा। जिस पर वह कहती है, तुम सच बोल रहे हो। तभी वहां उर्मिला आती है और कहती है, भैया जी, आपको कुछ और चाहिए। जिस पर वह कहता है, भाभी जी, मुझे 2 तंदूरी रोटी दीजिएगा। फिर उसकी पत्नी कहती है, आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ एक झोपड़ी ढाबा भी है, वह भी एसी वाला। यहाँ कितनी ज्यादा ठंडक है, इतनी ठंडक में तो हम अपनी भूख से ज्यादा खाना खा लेते हैं। इसी तरह वे लोग अपना काम अच्छे से करते हैं, और उस एसी ढाबा की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। फिर जब उसका पति आता है तो वह कहता है, अरे उर्मिला, मैं यह क्या सुन रहा हूँ, तुमने हमारे घर में ढाबा खोला है। जिस पर उर्मिला कहती है, मैंने आपको बताया तो था कि हम ढाबा खोल रहे हैं। जिस पर वह कहता है, पर मुझे तो लगा कि तुम लोग मजाक कर रहे हो, और तुम्हारे सास बहू के एसी ढाबे की खबर तो पूरे गांव में फेमस है। जिस पर उसकी माँ कहती है, बेटा, मुझे पता था कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम दोनों ने सोचा, क्यों ना हम दोनों अपना खाना बनाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करें। और वैसे भी हम बहुत ही अच्छे से खाना बनाते हैं। इतनी गर्मी है जिस कारण लोग आना भी बंद कर दिए थे, लेकिन हमने एसी भी लगवा लिया। अब लोग आराम से यहाँ आते हैं और खाना भी खाते हैं। जिस पर उसका बेटा कहता है, माँ, जो काम मैं और बाबूजी ने नहीं किया, वह काम आप दोनों ने करके दिखा दिया। अब से हम भी आपके ढाबे में आपकी मदद करेंगे और इस बिजनेस को और भी आगे लेकर जाएंगे। फिर वह लोग बहुत मेहनत करते हैं और सभी मिलजुल कर उस बिजनेस को आगे लेकर जाते हैं। देखते ही देखते उनका घर बहुत ही बड़ा बन जाता है, और वह लोग हंसी खुशी अपना जीवन उस घर में बिताने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी यह मजेदार कहानी खत्म हो जाती है।